सच में पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना शुभ होता है? क्या भगवान विष्णु ने स्वयं इस रहस्य का उत्तर देवर्षि नारद को दिया था? आज की यह कथा आपको गृहस्थ जीवन का ऐसा आध्यात्मिक संदेश बताएगी जिसे सुनकर आपका धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद की ओर देखा और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सतयुग की एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिससे तुम्हारे प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाएगा। सतयुग में धर्मकेतु नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी रानी सुमेधा पतिव्रता, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि राजमहल का अन्न पहले अतिथियों, ब्राह्मणों, साधुओं और निर्धनों को समर्पित किया जाता था। राजा धर्मकेतु का एक नियम था, जब तक किसी भूखे को भोजन न मिल जाए वे स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। रानी सुमेधा भी उसी नियम का पालन करती थीं। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी राजमहल में आए। उनका तेज अद्भुत था, किंतु वे साधारण वेश में थे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया, चरण धोए और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद तपस्वी ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, मैंने सुना है कि आप दोनों में बहुत प्रेम है, क्या यह सत्य है? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारा प्रेम भगवान की कृपा है। तपस्वी ने दूसरा प्रश्न किया, तो क्या आप दोनों प्रतिदिन एक ही थाली में भोजन करते हैं? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं गुरुदेव, अधिकांश दिनों में हम अलग अलग थालियों में भोजन करते हैं। तपस्वी ने आश्चर्य से पूछा, यदि प्रेम इतना है तो एक थाली में भोजन क्यों नहीं? रानी सुमेधा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, प्रेम का प्रमाण एक थाली नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सेवा और त्याग है। भोजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मन और हमारा संकल्प सदैव एक है। तपस्वी मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। अगले दिन वे फिर राजमहल पहुंचे। इस बार उन्होंने कहा, आज मेरी इच्छा है कि आप दोनों एक ही थाली में भोजन करें। राजा ने रानी की ओर देखा। दोनों ने सहर्ष तपस्वी की इच्छा स्वीकार की। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, अन्न को प्रसाद माना और एक ही थाली में अत्यंत मर्यादा और प्रेम के साथ भोजन किया। तपस्वी प्रसन्न हुए और बोले, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। यदि तुम यह कहते कि केवल एक ही थाली में भोजन करना ही धर्म है तो तुम अहंकार के शिकार होते, और यदि यह कहते कि ऐसा करना सदैव अधर्म है तब भी तुम संकीर्ण सोच में बंध जाते। उन्होंने आगे कहा, धर्म बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से प्रकट होता है। जहां प्रेम, सम्मान, संयम और भगवान का स्मरण है, वहीं धर्म है। इतना कहते ही वह वृद्ध तपस्वी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वे कोई साधारण ऋषि नहीं बल्कि भगवान के एक महान दिव्य दूत थे। उन्होंने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि तुमने अन्न को केवल भोजन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना है। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, देखा नारद, एक ही थाली या अलग अलग थाली, इनमें से कोई भी अपने आप में धर्म या अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा नियम है अन्न का सम्मान, मन की पवित्रता, परस्पर सम्मान और भगवान का स्मरण। नारद जी के मन का संशय धीरे धीरे दूर होने लगा, लेकिन उनके मन में अभी भी एक और प्रश्न उठ रहा था। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे मन का बड़ा संशय दूर हो गया। अब मैं जान गया कि धर्म केवल बाहरी आचरण का नाम नहीं बल्कि शुद्ध भावना का नाम है। किंतु मेरी एक और जिज्ञासा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, पूछो नारद। नारद बोले, प्रभु, यदि पति पत्नी के लिए केवल एक थाली या अलग थाली का कोई निश्चित नियम नहीं है, तो फिर भोजन करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास बना रहे? भगवान विष्णु बोले, हे नारद,
भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं है। अन्न स्वयं ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। जो अन्न का सम्मान करता है वह मेरे ही स्वरूप का सम्मान करता है। फिर भगवान ने एक एक करके भोजन के धर्म बताए। पहला नियम, भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण करो। जो अन्न को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है उसके मन में संतोष बढ़ता है। दूसरा नियम, क्रोध, विवाद और कटुवाणी के बीच भोजन न करो। जिस घर में भोजन के समय झगड़ा होता है वहां सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा नियम, भोजन से पहले यथाशक्ति किसी भूखे, अतिथि या जरूरतमंद की सहायता करने का भाव रखो। दया से किया गया भोजन पुण्य को बढ़ाता है। चौथा नियम, अन्न का अपमान मत करो। जितनी आवश्यकता हो उतना ही परोसें और भोजन व्यर्थ न जाने दें। पांचवां नियम, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। चाहे एक थाली में खाएं या अलग अलग। यदि मन में सम्मान है तो वही घर तीर्थ के समान बन जाता है। नारद अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि लोग बाहरी नियमों में उलझ जाते हैं और धर्म का सार भूल जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यही कारण है कि संसार में अनेक विवाद केवल परंपराओं को लेकर होते हैं। परंतु याद रखो, यदि किसी परिवार की परंपरा, मर्यादा, स्वच्छता और प्रेम के साथ एक थाली में भोजन करने की है तो उसमें दोष नहीं, और यदि किसी परिवार की परंपरा अलग अलग भोजन करने की है तो उसमें भी कोई दोष नहीं। धर्म का निर्णय थाली नहीं करती, भावना करती है। तभी माता लक्ष्मी ने भी मधुर स्वर में कहा, हे नारद, मैं उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हूं जहां अन्न का सम्मान होता है, परिवार में प्रेम होता है और भोजन के समय कृतज्ञता का भाव रहता है। नारद जी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैं यह संदेश तीनों लोकों में पहुंचाऊंगा कि पति पत्नी का प्रेम थाली से नहीं बल्कि त्याग, सम्मान, विश्वास और सदाचार से मापा जाता है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ नारद, लोगों को यह भी बताना कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। देवर्षि नारद अपनी वीणा उठाकर नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए वैकुंठ से प्रस्थान कर गए। जहां जहां वे गए वहां उन्होंने यही शिक्षा दी कि भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करो, अन्न का सम्मान करो और परिवार में प्रेम बनाए रखो। कथा की शिक्षा, अन्न ईश्वर का प्रसाद है, उसका सम्मान करें। पति पत्नी का प्रेम एक थाली से नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास से प्रकट होता है। भोजन के समय क्रोध, अपमान और कटु वचन से बचें। प्रेम, मर्यादा, स्वच्छता और कृतज्ञता यही परिवार की वास्तविक समृद्धि का आधार हैं।